श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी खिराका जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। पाठ का नाम है, इसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के बारे में सुन लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम आप सब लोग जानते होंगे। उनकी धर्मपत्नी हैं कस्तूरबा जी, जिनके नाम के आगे लगा है निष्ठा मूर्ति। वे साक्षात निष्ठा की मूर्ति थी, इसलिए काका कालेलकर जी का शीर्षक है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो कालेलकर जी यहाँ कस्तूरबा के जीवन वृत्तांत का वर्णन किए हैं, यानी कि राष्ट्रपिता के साथ राष्ट्रमाता का, उनके जीवन चरित्र का, उनकी विशेषताओं का, उनके जीवन जीने की शैली का वर्णन इस पाठ में काका कालेलकर जी किए हैं। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश नंबर 1 है कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृत की। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृत की ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृत की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। ठीक है, यही पैराग्राफ है। इसमें प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है शब्द और कृति का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की। पांचवा प्रश्न है शब्द और कृत में से किसकी शक्ति श्रेष्ठ है। और छठवां प्रश्न है कस्तूरबा ने जीवन सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण पैराग्राफ को कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ हैं शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है।
किंतु अंतिम शक्ति तो कृत की ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृत की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना, और जीवन सिद्धि प्राप्त की।
शब्द और कृति का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा, महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की? पांचवा, शब्द और कृति में से किसकी शक्ति श्रेष्ठ है? छठवां, कस्तूरबा ने जीवन सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की? ठीक है, यही प्रश्न है इस महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित। दुनिया माने संसार, अमोघ शक्तियाँ मतलब अचूक शक्तियाँ। शब्द माने वाणी वचन, कृत माने कर्म। जीवन सिद्धि मतलब जीवन साधना। तो देखिए, आप लिखेंगे उत्तर फर्स्ट और हेडिंग देंगे संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। ठीक है, संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक
काका कालेलकर जी हैं? उत्तर 2। हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, एक है वचन की तथा दूसरी है कर्म की। ठीक है, इस संसार में 2 अमोघ शक्तियां हैं, अचूक शक्तियां हैं, एक है वचन की और दूसरी शक्ति है कर्म की। ये शक्तियां अचूक इसलिए हैं कि कभी निष्फल नहीं जाती। निष्फल नहीं जाती मतलब खाली नहीं जाती। कुछ व्यक्ति अपने वचन से संसार का मार्गदर्शन करते हैं, किंतु शब्दों का इतना महत्व होते हुए भी कोरे शब्द तब तक बिल्कुल बेकार होते हैं जब तक कि शब्द के साथ कर्म जुड़ा हुआ न हो। यानी कि शब्द के साथ कर्म अवश्य होना चाहिए, केवल शब्दों से काम चलने वाला नहीं है। कर्म के बिना वचन और व्यवहार के बिना सिद्धांत बेकार होते हैं, खोखले होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। अतः यहाँ कर्म को अंतिम शक्ति कहा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में वचन तथा कर्म दोनों को ही अपनाया था। उनके वचन और कर्म में कोई भेद नहीं था, यानी कि जो अपने वाणी से कहते थे, कर्म द्वारा उसे करते भी थे, कर्म के रूप में उसे परिणित करते थे। शब्द की तुलना में ये कर्म यानी कृति अधिक श्रेष्ठ है। तो व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, एक है वचन की और दूसरी है कर्म की। ये शक्तियां अचूक इसलिए हैं कि कभी निष्फल नहीं जाती, यानी खाली नहीं जाती। कुछ व्यक्ति अपने वचन से संसार का मार्गदर्शन करते हैं, किंतु शब्दों का इतना महत्व होते हुए भी कोरे शब्द तब तक बिल्कुल बेकार होते हैं जब तक कि शब्द के साथ कर्म जुड़ा हुआ न हो। कर्म के बिना वचन और व्यवहार के बिना सिद्धांत बेकार होते हैं, यानी खोखले होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। अतः यहाँ कर्म को अंतिम शक्ति कहा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में वचन तथा कर्म दोनों को अपनाया। उनके वचन और कर्म में कोई भेद नहीं था, यानी कोई अंतर नहीं था। जो कहते थे उसके अनुसार करते थे। शब्द की तुलना में भी कृत यानी कर्म अधिक श्रेष्ठ है। प्रश्न 3 है कि शब्द और कृति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो शब्द का आशय वचन या वाणी से है, कृति का आशय कर्म से है। यानी शब्द और कृति का आशय व्यक्ति के वचनों और कृति उसके कार्यों से है। चौथा प्रश्न है महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की? तो महात्मा गांधी अपने मुख से जो कह देते थे, फिर कर्म से उसका पालन भी करते थे। इस प्रकार उन्होंने शब्द और कृति दोनों की असाधारण उपासना की। यानी कि महात्मा गांधी जी शब्द और कृति दोनों की अपने जीवन में उपासना किए थे। 5वां प्रश्न है शब्द और कृति में किसकी शक्ति श्रेष्ठ है?
तो शब्द और कृति में कृत यानी कर्म की शक्ति श्रेष्ठ है। छठवां प्रश्न है, कस्तूरबा ने जीवन सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की? कस्तूरबा ने कृत की अत्यंत नम्रता के साथ उपासना करके अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की। ठीक है, कस्तूरबा ने कृत की नम्रता के साथ अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की थी। तो यह रहा पैराग्राफ और महत्वपूर्ण आधारित प्रश्न।